ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हवाना सिंड्रोम से। हवाना सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? ए, ये एक तरह की बीमारी है। बी, इसके शुरुआती मामले मलेशिया में देखने को मिले थे। सी, इस बीमारी के लक्षणों में मिचली, तेज सिरदर्द, थकान, चक्कर आना और नींद की समस्या शामिल हैं। अथवा ऑप्शन डी, अभी भी इस बीमारी के सटीक कारण का पता नहीं लगाया जा सका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी बी में दिया गया कथन असत्य है। नजर डालते हैं इसकी व्याख्या पर। हाल ही में हवाना सिंड्रोम की खबरें फिर से एक बार सामने आईं। सीआईए के एक अधिकारी ने कहा कि उसने भारत की अपनी यात्रा के दौरान हवाना सिंड्रोम के लक्षणों का अनुभव किया। दरअसल साल 2016 में क्यूबा की राजधानी हवाना में तैनात यूएसए के राजनयिकों और अन्य कर्मचारियों ने अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने और शारीरिक संवेदनाओं के बाद इस बीमारी को महसूस किया। इस बीमारी के लक्षणों में मिचली, तेज सिरदर्द, थकान, चक्कर आना और नींद की समस्या आदि शामिल हैं। इसे ही हवाना सिंड्रोम कहा जाने लगा। डॉक्टर और वैज्ञानिक इसकी वजहों का पता लगाने में जुटे हैं, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की एक रिपोर्ट में हवाना सिंड्रोम का संभावित कारण डायरेक्टेड माइक्रोवेव रेडिएशन यानी निर्देशित माइक्रोवेव विकिरण को बताया गया। हालांकि कुछ विशेषज्ञ अभी भी इससे अलग मत जता रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपदा मित्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस योजना के तहत आपदा के दौरान राहत कार्य के लिए विदेशों से प्रशिक्षित लोग बुलाए जाएंगे। दूसरा, इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। आपके ऑप्शंस है ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, अथवा विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार देश भर में 350 जिलों में आपदा मित्र परियोजना को शुरू करने की योजना बना रही है। बता दें कि ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे मई 2016 में शुरू किया गया था। इसमें ऐसे क्षेत्र जो आपदा के लिहाज से संवेदनशील हैं, वहाँ के उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करके उन्हें आपदा के दौरान तेजी से काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में इंस्पायर यानी INSPIRE समाचार पत्रों की सुर्खियों में था। ये क्या है? आपके विकल्प हैं ए, अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए सक्रिय विश्वविद्यालयों का एक संघ, बी, अल्पसंख्यकों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने वाली एक योजना, सी, दिव्यांगों के कौशल प्रशिक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना, अथवा विकल्प डी, विधवा कल्याण के लिए सक्रिय एक गैर सरकारी संगठन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इंस्पायर अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए काम कर रहे विश्वविद्यालयों का एक संघ है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन है। इसे अंतरिक्ष विज्ञान और इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाने के लिए गठित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत कई पृथ्वी और अंतरिक्ष मौसम अवलोकन उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजे जाने की योजना है। इसमें इंस्पायर सैट 1 से लेकर इंस्पायर सैट 7 तक की एक पूरी श्रृंखला शामिल है। हाल ही में खबर आई है कि इंस्पायर के तहत विकसित इंस्पायर सैट 1 क्यूबसैट सैटेलाइट लॉन्च के लिए तैयार है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी सांसद अथवा विधायक की अयोग्यता के बारे में फैसला लेने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे होता है? आपके ऑप्शंस है ए, सर्वोच्च न्यायालय को, बी, चुनाव आयोग को, सी, विधायिका के पीठासीन अधिकारी को, अथवा विकल्प डी, संबंधित पार्टी के प्रमुख को। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी सांसद या विधायक की अयोग्यता के बारे में फैसला लेने का अधिकार विधायिका के पीठासीन अधिकारी के पास होता है। आपको बता दें कि 52वें संविधान संशोधन के जरिए बना दल बदल कानून 1 मार्च 1985 से देश में लागू हुआ था। संविधान में इसे 10वीं अनुसूची के रूप में शामिल किया गया था। ये कानून संसद और राज्य विधानसभा दोनों पर लागू होता है। इसके तहत यदि कोई विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर दूसरी पार्टी का समर्थन करता है तो उसकी इस प्रक्रिया को दल बदल माना जाता है। ऐसे में उस विधायक की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। हाल ही में गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी द्वारा कांग्रेस का हाथ थामने पर यह कानून चर्चा में आ गया था। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। आकाश प्राइम मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा व कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। दूसरा, हाल ही में DRDO द्वारा इसका सफल उड़ान परीक्षण किया गया। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण आकाश प्राइम का DRDO द्वारा सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। ये ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। मौजूदा आकाश प्रणाली के मुकाबले आकाश प्राइम बेहतर सटीकता के लिहाज से डिज़ाइन किया गया है। इसमें एक स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रिक्वेंसी खोजकर्ता उपकरण लगाया गया है। मिसाइल में किए गए अन्य सुधार की वजह से यह ज़्यादा ऊंचाई वाले जगहों और कम तापमान वाले वातावरण में अब और भी अधिक विश्वसनीय प्रदर्शन कर सकता है। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।